वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि हम पूछेंगे तैयब से कि तैयब, जब आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो इस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, और कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम आपको आ रहा है लोगों की तरफ से? सर, एफएससी तक अपने शहर में जब मैं तालीम हासिल की उस वक्त तक तो इनकरेजिंग माहौल मिलता रहा टीचर्स की तरफ से, ख़ास तौर पर पेरेंट्स की तरफ से, जिन्होंने जो है ख़ास तौर पर अपना फादर का जिक्र करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया। तो इस वक्त भी जो है मेरे फादर जो है अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जो है लाहौर में रहते हैं, अपना सब कुछ घर बार छोड़कर जो है मेरे साथ रहते हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। तो लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम्स ज़ाहिर बात है एक एक एक, एक जगह से दूसरी जगह ज़ाहिर बात है हम मूव किए हैं, तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स फेस करनी यानी पड़ती आपको है। एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम होता होगा। ट्रांसपोर्टेशन ज़ाहिर बात है कि इस हालत में ज़ाहिर बात है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल भी अपनी टांगों पर वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इस वजह से जो है मैं बस पर नहीं चढ़ सकता। इसके और मैं अलावा अगर आप मुखल कर रहा हूँ आप में नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो तैयब को बीमारी है इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं, और ये बड़ी ज़रूरी है आम लोगों को जानना इसका। बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा होता है, 6-7 साल की उम्र में चलते चलते वो गिरना शुरू करता है और फिर बैठ के उठ नहीं सकता, और बाद में उसके बाजू जो हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू होते हैं, और इस तरह ये बीमारी जो है वक्त के साथ बढ़ती रहती है। तो इस वक्त आप ज़ाहिर चल तो नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, इवन बाजू भी आपके पूरी तरह ऊपर नहीं जा सकते, कमीज़ पहनते हुए तकलीफ होती होगी। ज़ाहिर बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीकनेस फील होती है, लेकिन उस लिहाज से अपने आप को जो है अडाप्ट किया हुआ है कि जी अगर इस तरह होगा तो इस तरह कर लेंगे। लेकिन ये है कि आई थिंक ज़ाहिर बात बिल्कुल है सपोर्टिव माहौल इट्स है। ट्रमेंडस हौसले वाली बात है। तो आपने कहा एक तो आपको प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्ट की। हमारे यहाँ अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए सफ़र बिल्कुल करना। सच्ची बात है। अगर पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करूं डिसेबल लोगों के लिए, आई थिंक मैंने तो कहीं कहीं भी अरेंजमेंट नहीं देखा। और अरेंजमेंट की बात अगर दूर की देखें, हमारी सोसाइटी में जो है वो अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है। आई थिंक अगर मैंने 2-4 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र किया, ट्रेन पे 1-2 बार, लेकिन लोग इतनी बुरी बुरी निगाहों से देखते हैं कि जी क्या आ गए हैं और ये क्या हमें तंग करने के लिए आ गए हैं, इतना इतना बुरा बुरा एक्सप्रेशंस देते हैं कि जी हम वैसे ही डिसऑर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ देख के हमें अपने लोगों पे अब क्या कह सकते हैं कि जी असल में डिसेबल होना हमारा कसूर नहीं है। डिसेबल हमें सोसाइटी ने बनाया है कि जी जब सोसाइटी हमारे लिए कोऑपरेटिव नहीं है, हमें डिसेबल बना दिया गया है। हम चले ठीक है, अल्लाह ने अगर हमें कोई एक सलाहियत नहीं दी, लेकिन मैं ये बात यकीन से कहूँगा कि हमें बाकियों की निस्बत, आम लोगों की निस्बत एक सलाहियत हमें अल्लाह ताला ने बाकियों से ज़्यादा दी है। और ये चीज़ आप बेहतर हमें देख सकते हैं कि जी ये मेरे साथ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बैठे हैं, आप मेरे सामने जो है एक बड़ी मिसाल है कि जी इस चीज़ में आप देख लें कि जी अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ छीनी है, एक चीज़ अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा दी है, तो ये चीज़ नहीं होती कि जी इंसान डिसेबल है उसको बना दिया जाता है। बिल्कुल, कितनी एक आई थिंक बड़ी सॉलिड बात और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों का जो रवैया होता है उससे फिर अगर खुदा न खास्ता वो ज़्यादा बेहतर नहीं भी है तो उससे फिर डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। जी, डिप्रेशन में नहीं, मतलब इस बात को हावी नहीं कर लेना चाहिए। मतलब उनके मतलब एक कहते हैं ना कि बातें करता है तो करता रहे। अगर आप अपना माइंड सेटअप बनाओगे कि मैंने ये करना है तो आप करके दिखाओ, और आप करके दिखाओगे तो खुद बहुत दूसरों को पता चल जाएगा ये कुछ कर सकता है। मतलब खुद वो अपनी बात से कहने हट जाएंगे कि ये डिसेबल है, ये डिसेबल नहीं है। लोगों ने तो कहते जाना, लेकिन हमें तो अपने आप को देखना है, हमें तो इम्प्रूव से मतलब बात बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। अच्छा, ये बातें जाहिर है कि सारे आप तो उन खुश नसीबों में से हो, बहादुर लोगों में से हो जिन्होंने डिसेबिलिटी को फाइट किया, जीता, तालीम हासिल की, इतने सारे नंबर लिए, प्रोफेशन ज्वाइन किए। बहुत से ऐसे होंगे जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती होंगी, या कुछ लोग होंगे कि जिनको ऐसे वसाइल नहीं उनको होते होंगे। उनको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को उनके लिए करना चाहिए। वो तो चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए उन डिसेबल्स के लिए, खासतौर पे सिवियर डिसेबल्स के लिए। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दूंगा, हमारे मौजूदा एमएन हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके हल्के के हैं 4 डिसेबल बच्चे हैं जिनमें से एक की डेथ हो गई है। शायद उन्हें आइडिया होगा भी तो, लेकिन उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वो पढ़ना चाह रहे हैं, एक बच्चा 8-9 साल का, वो मैट्रिक करना चाह रहा है,
لیکن اس کے پاس ایسی سہولت نہیں ہے, اسکول وغیرہ والے اسے داخلہ نہیں دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بوجھ ہے, تو اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہو کہ جو جن میں تو پوٹینشیل ہے وہ تو خود اپنے قابل ہو جاتے ہیں, لیکن باقی لوگوں کو پھر گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی. لیکن اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں ری ایبلیٹیشن کے حوالے سے, دیز پالیسیز آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, لیکن اصل جو پرابلم آ رہی ہے وہ ان کی امپلیمنٹیشن پہ آ رہی ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. آپ کوئی سجیسٹ کرنا چاہو گے ایک دو باتیں آج کے دن کے حوالے سے کہ کیا سٹیپس لینے چاہیے فوری طور پہ پروونشل گورنمنٹ کو یا سینٹرل گورنمنٹ کو؟ پروونشل گورنمنٹ کو تو فوری طور پہ یہ اسٹیپ لینے چاہیے کہ اسکول کالجز لو لیول پہ, پرائمری لیول پہ, مڈل لیول پہ جو اسکول کالجز ہیں ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈسیبل بچہ آتا ہے اور آپ اسے ایڈمیشن دو, یہ نہ کہ یہ کچھ کر نہیں سکتا, یہ کچھ کرے گا نہیں, اس بہا پہ اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی مطلب کہ کوئی اسٹرکٹ رول بنائے جائیں تاکہ یہ باؤنڈ ہو کہ انہیں ایڈمیشن ملنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ان سکولز میں جس طرح بعض کا سیڑھیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ریمپس بنا دیے, اسی طرح وہاں پہ جو ڈسیبل بچے ہیں ان کی جو کلاس رومز ہیں وہ اوپر نہیں ہونے چاہیے, نیچے ہونے چاہیے. یعنی چھوٹا چھوٹا کام کرنے سے اب بجائے اس کے کہ تمام بچوں کو سرکاری اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولوں میں جانا چاہیے. ہر گلی محلے میں آپ جس گلی میں جائیں کوئی نہ کوئی اسکول ہوتا ہے, اکیڈمی ہوتی ہے, پرائیویٹ اکیڈمیز ہوتی ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پہ تھوڑا سا کافی اسٹرکٹ اسٹیپ لینا چاہیے. یہاں پہ ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.